हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निकिता, स्वागत है आप सभी का वेद प्रेप एकेडमी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक अप्रेंटाइज के बारे में जो कि आ रही है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, डीटीयू की तरफ से। तो जानते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है। देखो, पहले मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। आप यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग एलिजिबल हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कब तक ये वैकेंसीज आउट है, कब तक आपके पास टाइम है। तो चलो जानते हैं कहाँ से आ रही है वैकेंसी। जैसे मैंने आपको बता दिया है, डीटीयू की तरफ से ये आ रही है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट के लिए है और कौन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है इलेक्ट्रिकल में, बेसिकली ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है आपके पास इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 17 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास आ रही हैं। स्टाइपेंड आप देख सकते हैं, डिप्लोमा है आपके पास तो डिफरेंट है, ग्रेजुएशन है अब तो अलग हमारे पास दोनों के लिए स्टाइपेंड हो जाता है। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पे बात करते हैं स्टाइपेंड, आप खुद देख सकते हैं 10,900, देन आपके पास 12,300 ये आपका स्टाइपेंड हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रिकल्स। बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिकल में ही आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 होगी। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि क्या आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। देन बात करते हैं ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है इन टाइपिंग वर्क और डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एज स्पेसिफिक मेंशन, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होनी चाहिए। एक नंबर ऑफ पोस्ट है। और बात करते हैं स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड आपका दोनों ही होने वाला है, वो आपकी डिग्री पे और बाकी आपके वर्क पे डिपेंड करता है। देन बात करते हैं ये डिप्लोमा और ग्रेजुएट में ही बात कर रहे हैं हम मैकेनिकल लैब के लिए, फॉर लैब रिक्वायरमेंट मैकेनिकल थ्रू डिप्लोमा किया हुआ है आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा सीट्स आप देख सकते हैं, 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। 25 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास आ चुकी है, तो 25 नंबर काफी बड़ा नंबर होता है। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं अप्लाई करना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। काफी बड़ा यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल रहा है। ये 10,900 आपका यहाँ पे स्टाइपेंड रहने वाला है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले, आपने ग्रेजुएशन किया हो, डिप्लोमा किया हो आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंसेस, तो आप बहुत ही आराम से एलिजिबल हैं। 12 नंबर ऑफ सीट्स आपके पास हैं, केवल ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा। फिर आप स्टाइपेंड देख सकते हैं, दोनों ही स्टाइपेंड के यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मतलब वो आपके पोस्ट और आपके एलिजिबिलिटी जो भी आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उस पर बेस करता है। ग्रेजुएट है, डिप्लोमा आपके पास है इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास है। देन हमारे पास आ जाता है ग्रेजुएट के लिए, चाहे आपने बीसीए किया हो, एमसीए किया हो या फिर आपने बीटेक किया हो, आईटी और सीएससी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छे हैं, यहाँ पे 10 वैकेंसी आप लोगों के पास है। स्टाइपेंड की बात कर लीजिए, 12,300 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपके पास है, डिप्लोमा आपके पास है, साथ साथ आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, तो आप सभी यहाँ पे बहुत ही आराम से एलिजिबल हो जाते हैं। जितने भी हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, केवल बीएससी करी हुई है, बीएससी करी हुई है, आपने एमएससी करी हुई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बेसिकली ये ग्रेजुएट के लिए ही है, तो ग्रेजुएट वालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 2 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हैं। अप्लाइड फिजिक्स की बात कर ले, देखिए वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो स्टाइपेंड चेक कर सकते हैं, डिप्लोमा है तो भी आप स्टाइपेंड अपना खुद देख सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स की बात करें, मास्टर्स किया हुआ है आपने फिजिक्स में और बीएससी करी हुई है आपने पीसीएम के साथ। जनरल बेसिकली प्रोग्राम कोर्स आपका रहा है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन साइंस में, बैचलर्स इन साइंस में करी है आपने, बीएससी करी है पीसीएम के साथ में और मास्टर्स करी है आपने फिजिक्स में। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 हो जाती हैं और 12,300 आपका यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर आपने बीटेक करी हुई है ईएनसी, ओके, देन डिप्लोमा है या फिर मास्टर्स करी हुई है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट फिर से 2 आ जाती हैं और आपका स्टाइपेंड यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और कम्युनिकेशन, इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, डिप्लोमा है या डिग्री है, दोनों में से कुछ भी आपके पास है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 6 नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास हो जाती हैं। स्टाइपेंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और देन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर हम अगली वैकेंसी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस, मतलब ग्रेजुएट है, वेबसाइट के बारे में आपको पता है, ग्रेजुएट है सर्वर, ग्रेजुएट देन ईआरपी सिस्टम को आपको आइडिया है, देन आपके पास डिप्लोमा है या फिर आप ग्रेजुएट है फायरवॉल एंड सेंट्रल मेंटेनेंस में आपको नॉलेज है, तो सबकी आपके पास स्पेसिफिक वैकेंसी है। यहाँ पे आप
चेक कर सकते हैं। स्टाइपेंड भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है। देन बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। आपके पास है डिप्लोमा ड्राफ्टिंग, टाइपिंग और डॉक्यूमेंटेशन, और डिप्लोमा है आपका सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो आप यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल, बेसिकली एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास अगली बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास अगर सीएससी के लिए आप जानना चाहते हैं, तो सीएससी में आपके पास हो जाता है डिप्लोमा चाहिए आपको आईटी में, सीएससी में, सीएस में और ईसी में, ठीक है। तो आपके पास 4 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे है। स्टाइपेंड आपका की रहा 10,009। अगली बात करते हैं लाइब्रेरी के लिए। बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज आपने किया हो, नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 4 हो जाती है। स्टाइपेंड आप देख सकते हैं, दोनों ही स्टाइपेंड आपके पास होने वाले हैं, ठीक। देन बात करते हैं हेल्थ सेंटर के बारे में। ग्रेजुएट हैं आप विद कंप्यूटर नॉलेज, तो मतलब आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, नॉर्मल आपने बीएससी करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। 1 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है, 12,300 यहाँ पे आपकी स्टाइपेंड रहने वाली है। शो सेक्शन की बात करते हैं, फिर से अगेन आप ग्रेजुएट हैं विद कंप्यूटर नॉलेज। ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज का मतलब है आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, बीएससी की हुई है आपने किसी भी फील्ड में, बीए भी हो सकती है आपकी, देन आपके पास ना यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज भी आप रखते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं। 12,300 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। करियर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री रिसर्च की बात करते हैं, तो आपके पास फिर से अगेन आप ग्रेजुएट है विद कंप्यूटर नॉलेज, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। 3 नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास है। स्टाइपेंड अगेन 12,300 यहाँ पे आपको रहने वाला है। टोटल ये हमारी 108 वैकेंसी यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत सारी यहाँ पे केवल और केवल ग्रेजुएशन के बेस पे पोस्ट है। ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपने किया हो, ग्रेजुएट है, कंप्यूटर नॉलेज है, फिजिक्स में क्या है, मैथ्स में क्या है, तो आपके पास ये सारे ही बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। चलो अब यहाँ पे वैकेंसीज तो देखनी, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई किस तरह से करना है वो भी जान लेते हैं। क्या रहेगा प्रोसीजर, तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको करना है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, इस पोर्टल पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है खुद को। यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी वगैरह आएगी, वो आपको फिल करनी होगी किसी और फॉर्म में, किस फॉर्म में उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है, इस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना है। उससे आपको अपनी डिटेल्स लेनी है, डिटेल के साथ में आप जाएंगे, इस फॉर्म को फिल करना है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। डीडीयू की साइट से ही आपको ये मिल सकता है, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करा देंगे इस फॉर्म का, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जिससे आप सारे आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय वेद प्रेप, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है। देन बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रेंटाइज के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है मेंशन होता है वो हमारी वैकेंसीज पे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ साथ आपको जो भी आप पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास एक एनरोलमेंट आईडी मिलने वाली है, इस पे क्लिक नहीं हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। आई होप समझ गए हो। यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, देन आपका टाइप ऑफ अप्रेंटाइज क्या है, ग्रेजुएट है, टेक्नीशियन है, डिप्लोमा है, जो भी टाइप ऑफ आपका अप्रेंटाइज होने वाला है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच, डिसिप्लिन, सब्जेक्ट जिससे भी आपने किया हुआ है, देन आपका नाम, आपके फादर का नाम, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का नाम होने वाला है, देन डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आधार नंबर और कैटेगरी, जेंडर, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती है। और इसी तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, और सारी ही डिटेल्स डिक्लेरेशन फिल करनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी उसे फिल कर रहे हैं, उसके आपको यहाँ पे प्रूफ भी सबमिट करने हैं। बेसिकली आपको सबकी फोटो कॉपी यहाँ पे सबमिट करनी है, सबको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, सबको एक पीडीएफ में कंपाइल करना है, और या फिर कहें तो आपको प्रिंट आउट लेना है, अटेस्ट करना है, सिग्नेचर करने हैं उन पे, और उसके साथ साथ आपको दिए हुए एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, उस पे आपको भेज देना है। पोस्टल एड्रेस आपका ये रहा, पोस्टल एड्रेस देख लेते हैं, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, जनरल एडमिन, साथ साथ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और शाहबाद, दौलतपुर, पवाना रोड और दिल्ली, इस पे आपको भेज देना है, ठीक है। अब केवल यहाँ पे भेजना काफी नहीं रहेगा, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे है,
तो क्या करोगे, आप सबका प्रिंट आउट लोगे, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लोगे, उसे फिल करोगे, उसके साथ अपने फोटोकॉपीज लगाओगे, अपनी सारी डिटेल पैक करोगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका एनवलप रहेगा, एनवलप पे लिखना है, आप एनवलप के ऊपर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये रहा आपका सब्जेक्ट। आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज ट्रेनिंग अप्लाइड फॉर द पोस्ट, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपको अपने एनवलप के ऊपर ही मेंशन करनी है सारी डिटेल्स, ठीक है। और वो सारा आपको पैक करने के बाद आपको इस डिटेल पे शेयर कर देना है। अब लास्ट डेट की बात करें, आपको 31 जुलाई से पहले पहले इसको सबमिट करना है, ठीक है। 31 जुलाई से पहले पहले ये सारी चीजें आपको वहां पे शेयर कर देनी है, जिससे आप टाइमली सारी सबमिट कर पाए। क्लियर है? तो सारी ही डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होने वाली है, सारी ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आपको वैकेंसीज बता दिया है। गूगल फॉर्म में क्या क्या लगेगा वो भी आपको बता दिया है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किन डिटेल्स का ध्यान रखना है वो सारी ही चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जितने भी हमारे ग्रेजुएट हैं सभी लोग आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहिए फॉर्म को फिल कर दीजिए और क्या करना है, आप वहाँ पे उसको पोस्ट कर दीजिए लास्ट में जाके, ठीक है। तो एड्रेस आपके पास है, जस्ट आपको पोस्ट करना है लास्ट में 31 जुलाई से पहले पहले 31 हाँ यस, ठीक है। 31 जुलाई से पहले पहले आपको इसको पोस्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 31 जुलाई से पहले ही पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं है उसी दिन करना है, तो उसका ध्यान रखिएगा खास। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह की और भी अपडेट्स के साथ नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।